सप्लाई सेगमेंट 4 के डाउट्स हैं बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स मोस्टली क्या शायद ऑल ऑफ देम आर न्यूमेरिकल्स. Suppose there are two producers in the market for a commodity and their supply functions are Q1 minus 30 plus 3P for any price more than or equal to 10 and Q1 is 0 at any price less than 10. Q2 is minus 20 plus 2P for any price equal to. फाइंड आउट द मार्केट सप्लाई फंक्शन. कि सर समझ नहीं आया क्या है क्या रहे. ठीक है ना. डाउट ये भी हो सकता है कि सर मतलब मेरे को तो क्या है ये, मतलब मैं तो इलास्टिसिटी करने निकला था, ये क्या हुआ एकदम से रास्ते में. बेटा सप्लाई कर रहे हैं हम. ठीक है ना. सप्लाई में कुछ भी आ सकता है. तो सप्लाई फंक्शन, व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस इनपुट्स एंड द रिजल्टेंट आउटपुट. ओके. बट व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? एक इक्वेशन होती है, वो हमें बताती है कि प्रोड्यूसर की विलिंगनेस, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक प्रोड्यूसर है Q1 minus 30 plus 3P, इसका मतलब क्या होता है? इसको रीड करना आना चाहिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. न्यूमेरिकल तो 1 सेकंड का है, मैं तो बस आपको थोड़ा सा बियॉन्ड द न्यूमेरिकल लेके जा रहा हूं कि वो कहना क्या चाहते हैं. फॉर एनी प्राइस मोर देन और इक्वल टू 10 and Q1 is 0 at any price less than 10. कह रहा है 10 से कम में तो प्रोड्यूसर बेचेगा ही नहीं. 10 से कम में तो प्रोड्यूसर बेचेगा ही नहीं. 10 से तो कम छोड़ो, ये इसका सप्लाई फंक्शन है. सप्लाई फंक्शन समझते हो? ये इक्वेशन है. अगर न्यूमेरिकली बात करें, आप कुछ भी P ले लो, फॉर एग्जांपल 10 ले लो, तो बस आपको P पुट करना है. वो तो तब जब आपको इक्वेशन कैलकुलेट करनी हो. यहाँ पे वो भी नहीं मांग. यहाँ पे जो मांगे तो बहुत आसान है, लेकिन मैं पहले आपको जरूरी थोड़ी ना यही है. हो सकता है आपसे बोल दे कि अच्छा ये अगर सप्लाई फंक्शन है, व्हाट विल बी द विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर एट प्राइस ऑफ 40 and 50, तो पता होना चाहिए कि बस ये क्या करना है, आपको P पुट करना है. P इज द प्राइस. तो प्राइस अगर 10 है तो भी वो नहीं बेच रहा. ये सप्लाई फंक्शन है. दिख रहा है कि प्राइस मैंने अगर 10 डाल दूं तो क्या आ रही है उसकी सप्लाई? -30 प्लस 3 into 10 विच इज अगेन 30. कह रहा मैं तो नहीं बेचूंगा. कह रहा क्यों नहीं बेचेगा? भाई मेरा नहीं प्रॉफिट रिकवर हो रहा, मेरी कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही. कह रहा अगर अच्छा 11 रुपए दे दूं तो हाँ फिर पॉजिटिव सप्लाई आ जाती है. -30 प्लस 33. तो ये सप्लाई फंक्शन का एप्लीकेशन है. यहां पे तो उन्होंने बोला मार्केट सप्लाई निकालो. मार्केट सप्लाई इज द सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई. मार्केट सप्लाई इज द सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई. Q1 क्या है? -30 प्लस 3P. Q2 क्या है? -20 प्लस 2P. तो क्या हो जाएगा ये? -50 प्लस 5P. इसको ऐड करा करके दिखाऊं. -30 प्लस 3P प्लस -20 प्लस 2P. इसको बस ऐड कर दिया. आप सोचो ना, मैं कह रहा हूं आपने कभी देखा ही नहीं, लेकिन अब एग्जाम में आ गए हो, अटेम्प्ट तो करना चाहिए ना. जो आपकी लिमिटेड नॉलेज है, जितना आपको कॉन्सेप्ट पता है उस हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए. तो हमें पता है मार्केट सप्लाई इज द सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई. जो दे रखा है उसको इंडिविजुअल को ऐड कर दो. अगर ये इक्वेशन ऐड करोगे तो रिजल्ट ये आएगा. यस और नो? बट इसको लिखना कैसे, मेन पॉइंट वो है. मार्केट सप्लाई इज -50 प्लस 5P फॉर एनी प्राइस मोर देन और इक्वल टू. मतलब वो आपको बस उसको कॉपी पेस्ट करना है. मोर देन और इक्वल टू 10. ये रहा. इसको बस यहां फॉर एनी प्राइस, पहले तो इक्वेशन कैलकुलेट कर ली, बट ये पार्ट लिखना जरूरी है. दिस इज द कंप्लीट सप्लाई फंक्शन. क्योंकि वो कह रहा है कि हाँ ये मेरी इक्वेशन है, बट ये इसकी कंडीशन भी है कि इस प्राइस से कम में मैं नहीं बेचूंगा. वो डालोगे तो वैसे भी इसका 0 से नीचे आ जाएगा, वो मतलब नहीं बेच रहा. बट आंसर में वो उसके साथ लिखना होता है. ये बता रहा हूं. क्लियर है? कोई डाउट? डिफरेंट बट इजी. मैं कह रहा हूं डिमांड फंक्शन में भी सेम था. इंपॉर्टेंट.